हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। आई एम गीत कौर फ्रॉम यूके। सो अगेन आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो यूके आना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी एलिजिबिलिटी खुद ही चेक कर सकते हैं कैसे। वही मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। यूके को ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है विदाउट आइल्स एडमिशन देते हुए। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट अभी आना चाहते हैं, बट सम स्टूडेंट आर स्टिल नॉट अवेयर अबाउट द एलिजिबिलिटी कंडीशंस। आज की वीडियो में मैं आपको कंडीशंस ही बताने वाली हूँ। वो कंडीशंस फॉलो करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सबसे पहले बात करते हैं 12th पास स्टूडेंट की जो यूके में ग्रेजुएशन स्टडी अप्लाई करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी ओवरऑल परसेंटेज चेक करनी है। आपकी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की जो ओवरऑल परसेंटेज है, अगर 50% है या मोर देन 50% है तो आप यूके में ग्रेजुएशन स्टडी के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि टॉप 4 सब्जेक्ट परसेंटेज चेक करनी है या टॉप 5। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपनी ओवरऑल परसेंटेज चेक करनी है। अगर आपने एडिशनल सब्जेक्ट भी लिया हुआ है डजंट मैटर, ओवरऑल परसेंटेज आपको चेक करनी है, तो वो 50% मिनिमम होनी ही चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे आप चेक करोगे अपनी इंग्लिश एलिजिबिलिटी। इंग्लिश एलिजिबिलिटी के लिए अगर आप आइल्स दे चुके हो या देने वाले हो, आइल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ग्रेजुएशन स्टडी इन यूके इज 6 बैंड नॉट लेस देन 5.5 है। अगर आपने आइल्स दिया हुआ है या देने वाले हो तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने आइल्स नहीं दिया तो आप आइल्स वेवर पे एडमिशन ले सकते हो। कैसे? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आइल्स वेवर होता क्या है। आइल्स वेवर जो आपके 12th के मार्क्स होते हैं इंग्लिश में, उसे आइल्स वेवर कहा जाता है। अगर आपके 12th के मार्क्स इंग्लिश में 60% या मोर देन 60% है तो आपको जो है यूके विदाउट आइल्स एडमिशन देगा, जिसे आइल्स वेवर कहते हैं। आइल्स वेवर जो है वो 12th के आपके इंग्लिश के मार्क्स कंसीडर कर लेता है। उस केस में आपको आइल्स करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर बच्चों ने आइल्स नहीं दिया और ग्रेजुएशन स्टडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने इंग्लिश के मार्क्स चेक करो। उससे आपका टाइम जो है सेव होगा। आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम सेव होगा। आपको रिजल्ट का भी वेट नहीं करना। विदाउट आइल्स आप यूके में एडमिशन करा सकते हो। ये चीज़ आपको चेक करनी है। बट वन मोर थिंग, आइल्स वेवर ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 12th की देन उसके बाद आपने 3-4 साल का एक गैप दे दिया स्टडी में और अब आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो और आपने आइल्स भी नहीं दी और आप चाहते हो कि आपके 12th के इंग्लिश के मार्क्स कंसीडर हों, तो वो नहीं होंगे क्योंकि आइल्स वेवर जो है वो इनवैलिड हो चुका होगा। उस केस में आपको आइल्स ही देना पड़ेगा। इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। थर्ड नंबर पे आपको चेक करना है आपका ईयर ऑफ पासिंग। आपने कौन से ईयर में 12th पास करी है, ये बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि अगर आपने 12th पास करे, आपको बहुत ही टाइम हो गया, आपकी स्टडी में गैप है, तो उस केस में आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। कोई भी एक्सपीरियंस कि आपने 12th करने के बाद कुछ जॉब किया है, या आप अपना कोई डिप्लोमा कोर्स भी दिखा सकते हो। बहुत से बच्चे हैं जो अपना कंप्यूटर कोर्स करते हैं या और कोई भी डिप्लोमा कोर्स करते हैं, तो वो आप साथ में सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हो, क्योंकि आपको शो करना है कि जो आपका गैप है उस टाइम ड्यूरेशन में आपने क्या चीज़ें पढ़ी हैं, सीखी हैं या आपने जॉब करी है, तो वो चीज़ें आपको शो करनी पड़ेगी। ज़्यादा गैप है तो एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो गैप भी बहुत मैटर रखता है। आपने कौन से साल में 12th पास किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो तीनों चीज़ें हैं, आप ये तीनों चीज़ें चेक कीजिए। ये तीनों चीज़ें चेक करने के बाद अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप क्लियर कर रहे हो तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि आपको पता लग जाएगा कि आप यूके में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ग्रेजुएशन स्टडी के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें आप ध्यान में रख सकते हो। अब बात करते हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट की जो यूके में पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी अप्लाई करना चाहते हैं। सेम अगेन सबसे पहले आपको अपनी ओवरऑल परसेंटेज चेक करनी है। आपकी जो फाइनल मार्कशीट है ग्रेजुएशन की, उसमें आप चेक करेंगे अगर आपके 50% या मोर देन 50% मार्क्स हैं तो आप यूके में पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट नंबर पे आपको चेक करनी है इंग्लिश एलिजिबिलिटी। उसके लिए अगर आपने आइल्स दिया हुआ है या देने वाले हो, आइल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी के लिए दैट इज 6 बैंड नॉट लेस देन 5.5। ये रिक्वायरमेंट है आइल्स की। अगर आपने आइल्स नहीं दिया और आप चाहते हो कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी के लिए एडमिशन आइल्स वेवर के बिहाफ में हो, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल आइल्स ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। कैसे?
कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 12th की, देन स्टडी में गैप दे दिया, देन ग्रेजुएशन करी, अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आइल्स नहीं है तो आइल्स वेवर के बिहाफ पे हो। तो अगर आप अपनी 12th की इंग्लिश का जो मार्क्स होंगे वो 60% हैं और 60% से ज़्यादा है, वो क्लियर हो रहा है, बट अगर आप ईयर चेक करोगे तो ईयर बहुत ओल्ड हो चुका होगा, सो वो कंसीडर नहीं होगा आइल्स वेवर। सो उस केस में आपको आइल्स ही देना पड़ेगा। सो इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश रिक्वायरमेंट चेक करोगे। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ईयर ऑफ पासिंग। आपने कौन से ईयर में ग्रेजुएशन पास करी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिसेंटली करी है दैट्स वेरी गुड। अगर आपकी ग्रेजुएशन ओल्ड है, आपकी स्टडी में गैप है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन करा है कि हमारी स्टडी जो है वो ओल्ड हो चुकी है, हमें काफ़ी टाइम हो गया स्टडी छोड़े, बहुत गैप आ गया है, तो क्या अब हम पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो आप कर सकते हो, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको शो करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो है ग्रेजुएशन 2016, 17 या जब भी करी और अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सो आप अपनी एक्सपीरियंस शो कर सकते हो। लाइक अगर आपने कहीं भी जॉब करी है तो आप अपना एक्सपीरियंस लेटर शो करोगे जिसमें ये मेंशन होगा कि आपने ग्रेजुएशन के बाद जॉब स्टार्ट करी और टिल नाउ अभी आप वर्किंग हो उस कंपनी में। सो कंपनी से आप एक्सपीरियंस लेटर लेके जो है कॉलेज को दिखा सकते हो। उस केस में आपको ऑफर लेटर भी मिल जाएगा, कैश लेटर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने आइल्स वेवर को ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आइल्स वेवर पुराना है तो अगेन आपका आइल्स वेवर नहीं लगेगा, आपको आइल्स एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। सो इस तरीके से ये तीनों चीज़ें चेक करके आप पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी कंफर्म कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। सो गाइज अगेन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो मैंने कुछ कमेंट्स के बिहाफ पे और कुछ मेल्स के बिहाफ पे बनाई है। मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, मुझे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आए हैं मेल के थ्रू कि आप प्लीज़ हमारी एलिजिबिलिटी चेक करके बताइए कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। सो ये जो मैंने वीडियो बनाई है उन सभी को हेल्प करने वाली है और उन सबको भी हेल्प करने वाली है जिन्होंने अभी तक मुझे नहीं पूछा, स्टिल वो इंक्वायरी करना चाहते हैं। सो इस वीडियो के बिहाफ में आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। आज के लिए जो मैं टिप आपको देना चाहती हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आपने टारगेट की हुई है कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, आप चाहते हो कि यूके की इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए मेरा सजेशन और मेरी टिप आपसे ये है कि आप कॉलेज का नाम गूगल पे लिखो, कॉलेज की एलिजिबिलिटी आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाके चेक करो, सबसे बेटर है। आप धोखे में नहीं रहते हो, जितना आप खुद सर्च करते हो आपकी रिसर्च ऑथेंटिक होती है खुद की। आप खुद चेक करो कि आप एलिजिबल हो या नहीं, सबसे बेटर ऑप्शन है ये। बहुत ही अच्छी टिप मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपने कोई कॉलेज टारगेट में नहीं रखा है तो आप जनरली अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो, यूके यूनिवर्सिटीज़ डाल दो, टॉप यूनिवर्सिटीज़ डाल दो, कॉलेज लिस्ट आ जाएगी, देन पर्टिकुलर कॉलेज का नाम डालकर गूगल में एलिजिबिलिटी चेक करो। ये बहुत ही इजी तरीका है, इससे आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर टिप जो मैं आपको दूंगी वो ये है कि अगर आपने एक्सपेंसेस, फंड्स, ये सब चीज़ें और भी आपको फर्दर क्वेश्चन आते हैं कॉलेज से रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट कॉलेज वालों को मेल करो। कॉलेज वाले हमेशा उन्होंने अपनी ईमेल एड्रेस दिया हुआ अपनी वेबसाइट पे, तो आपसे किसी को भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इमीडिएटली आंसर आता है कॉलेज से। सो ये आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप थी जो आप सबको हेल्प करने वाली है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज़ सब्सक्राइब